T20 वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया है, लेकिन T20 का क्रेज अभी भी चालू है क्योंकि अब IPL की बारी है। स्कोर रिव्यूज, ऑक्शन बायस, ये सब तो हमने पहले ही कवर कर दिया था, लेकिन अब IPL का स्केड्यूल आ गया है तो हम उसी हिसाब से टीम्स को हेड ऑन हेड कंपेयर भी कर लेते हैं। वर्ल्ड कप तो IPL जैसी सेम सिचुएशन में ही हुआ था, तो इससे शायद टीम्स की प्लेइंग 11 को भी इफेक्ट पड़े, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। टीम्स तो चाहेंगी ही कि जो प्लेयर्स फॉर्म में है उनको ही मौका मिले, और पहला मैच इस बार RCB और SRH का है। तो देखते हैं कि पिछली बार के एनालिसिस के मुकाबले इस बार कुछ चेंज आया है या फिर सेम टीम्स खेलनी चाहिए। इन सभी चीज़ों की बात होगी इस वीडियो में, सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो शुरुआत हम SRH की प्लेइंग 11 से कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा की फॉर्म तो इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी नहीं थी। 7 मैचेस में वो बस 89 रन ही मार पाए, वो भी बस 131 की स्ट्राइक रेट के साथ। पर फाइनल में तेज तरह 50 मारने के बाद उनका कॉन्फिडेंस जरूर वापस आया होगा। उनके ओपनिंग पार्टनर ट्रेविस हेड की बात करें तो उन्होंने 4 मैचेस में 111 रन मारे थे, जिसमें उनकी 28 की एवरेज और 150 की स्ट्राइक रेट रही थी। नंबर 3 पर हमको ईशान किशन देखेंगे, जो कि रेड डॉट फॉर्म में है। उन्होंने वर्ल्ड कप के 9 मैचेस में 317 रन मारे, वो भी 35 की एवरेज और 193 की हाई स्ट्राइक रेट के साथ। नीतीश कुमार रेड्डी और एनरिक क्लासन आपको नंबर 4 और 5 पर दिखेंगे। इन दोनों का ही रोल मिडिल ओवर में स्पिनर्स को टारगेट करने का होगा। लिविंगस्टन और अनिकेत वर्मा आपको नंबर 6 और 7 पर दिखेंगे फिनिशिंग करते हुए। पैट कमिंस, जो कि इनके कैप्टन है, वो नंबर 8 पर दिखेंगे। उनकी भी अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है कि उनकी इंजरी पूरी तरह से रिकवर हो गई है या फिर नहीं, क्योंकि बॉलिंग तो इनकी पहले से ही बहुत ज्यादा वीक है, और अगर कैप्टन भी नहीं होगा तो और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस बार लगता है पहली बार होगा जब एक टीम को बॉलिंग मशीन की जरूरत पड़ने वाली है। 100 में तो इस उद्बिलाव को बड़े चैन से लिया था, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ही बुद्धि लगा लेते। इस ठरकुल्ले चश्मिश में पता नहीं इनको कौन सा शेन वॉर्न दिख रहा था, जो इसके बिना इनकी टीम ही नहीं पूरी हो रही थी। नंबर 9 और 10 पर आपको 2 भागते हुए स्पिनर्स दिखेंगे, यानी कि हर्षल पटेल और जयदेव नाटकट। जीशान अंसारी आपको नंबर 11 पर दिखेंगे, जो कि इनके मेन लेग स्पिनर होने वाले हैं। इम्पैक्ट प्लेयर में आपको शिवम आवी दिख सकते हैं एज फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। स्पिनर्स में आपके पास हर्ष दुबे और क्रेन्स फिल तरह का ऑप्शन है, और अगर बैटिंग में क्लैप्स होता है तो आपके पास सलील अरोड़ा और स्मरण रविचंद्रन का ऑप्शन भी है। प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर की ऑप्शन तो हमने देख ली है, लेकिन हम इनके बैकअप्स की भी बात कर लेते हैं। लिविंगस्टन को तो मैं इंग्लैंड का ग्लेन मैक्सवेल मानता हूँ, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। पर इनके लिए एक अच्छी बात यह है कि कमिंदू मेंडिस ने इस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग की है, और वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी हैं, क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं। पैट कमिंस की रिप्लेसमेंट में आपके पास ब्राइडन कार्स का ऑप्शन है, लेकिन वो भी एक T20 स्पेशलिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जो बचे हुए बैकअप्स हैं वो तो सारे इनके वीकनेस में ही जाएंगे, क्योंकि इंडियन बैकअप बॉलर्स में इनके पास रुकीज ही हैं, जिनको IPL का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो चाहे स्पिन डिपार्टमेंट, दोनों में ही कुछ ऐसा ही हाल है। इंडियन बैकअप बैटर्स भी इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी बॉलर्स का ज्यादा चांस होता है इंजरी का, बैटर्स तो फिर भी टूर्नामेंट निकाल जाते हैं। एक और वीकनेस जो आप देखोगे वो ये है कि टॉप 3 के तीनों बैट्समैन लेफ्टी हैं और मिडिल ऑर्डर में सभी बैट्समैन राइटी हैं, जिससे ओपोजिशन को मैचअप्स बनाने में और भी ज्यादा आसानी हो जाती है। जैसे हम इनके फर्स्ट मैच की एग्जांपल ले लेते हैं। RCB के पास एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है और एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, जो कि इनके राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर प्लेयर से बॉल को दूर ही लेकर जाएंगे। ओवरऑल मुझे ये टीम प्लेऑफ्स में जाती हुई तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। अगर हम RCB की प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग में हमको फिल सॉल्ट और विराट कोहली दिखेंगे। फिल सॉल्ट का T20 वर्ल्ड कप बहुत ही ज्यादा ठंडा रहा है। 8 मैचेस में वो बस 130 रन ही मार पाए, वो भी बस 124 की स्ट्राइक रेट के साथ। विराट की बात करें तो वो तो हमेशा ही IPL में रन मारते ही हैं। नंबर 3 पर आपके पास देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश अय्यर का ऑप्शन है, लेकिन वेंकटेश अय्यर कितने पैसे देकर लिया है तो मुझे लगता है उनको ही मौका देंगे। नंबर 4 पर स्पिन बैशर रजत पाटीदार रहेंगे, जो कि इनके कैप्टन है। नंबर 5 पर आपको टिम डेविड देखेंगे, पर वर्ल्ड कप में हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो बस 2 मैचेस ही खेल पाए थे, और इसमें भी एक मैच में 0 और अगले में 6 रन मारकर आउट हो गए थे। पिछली बार का तो IPL उनके लिए अच्छा गया था, और देखना होगा कि क्या वो इस बार भी कुछ कमाल कर पाते हैं या फिर नहीं।
जितेश आपको नंबर 6 पर दिखेंगे एज अ विकेट कीपर एंड फिनिशर। नंबर 7 पर आपको रोमारियो शेफर्ड दिखेंगे, जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक भी ली थी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। उन्होंने एज अ फिनिशर 80 रन मारे थे, वो भी 156 की स्ट्राइक रेट के साथ। और सुपर 8 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 52 रन भी मारे थे नंबर 9 पर आते हुए। कृणाल पांड्या आपको नंबर 8 पर दिखेंगे एज ए स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। नंबर 9 और 10 पर आपको भुवनेश्वर और श्रेयस शर्मा दिखेंगे। नंबर 11 पर आपको हेजलवुड दिखेंगे, वो भी पैट कमिंस की तरह शुरुआती के कुछ मैचेस मिस करते हुए दिखेंगे। नुमान तुषारा को भी ईशान मलिंगा की तरह ही अभी तक एनओसी नहीं मिला श्रीलंकन बोर्ड से, तो वो भी शुरुआती के कुछ मैचेस मिस करेंगे। और जैकब डफी के लिए मैंने पिछली बार के स्क्वाड रिव्यू में कहा था कि कुछ प्लेयर आईपीएल में कहर मचाते हुए आते हैं और कहर बनकर ही उड़ जाते हैं। और मेरी प्रिडिक्शन कुछ हद तक सही भी हुई है, क्योंकि वर्ल्ड कप में 5 मैचेस मिले उन्हें और वो बस 3 ही विकेट ले पाए। और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आपने इनका भूत बनता हुआ तो देख लिया होगा। इम्पैक्ट प्लेयर में आपको जश दयाल दिख सकते थे, लेकिन रिपोर्ट्स आई हैं कि वो अभी तक आरसीबी का कैंप ज्वाइन ही नहीं कर पाए। और इसका रीज़न यही है कि उनका कोर्ट केस अभी भी चल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनकी जगह मंगेश यादव या फिर रसिक डार खेल सकते हैं। अगर बैकअप्स की बात करें तो इनके पास बैटिंग में पडिक्कल, जॉर्डन कॉक्स और जैकब बैथल जैसे अच्छे रिजर्व प्लेयर्स हैं। कृणाल पांड्या की रिप्लेसमेंट में भी आपके पास स्वप्निल सिंह का अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेन कंसर्न ये है कि इनके पास सुजश के बैकअप में कोई भी लेग स्पिनर है ही नहीं। पिछले सीजन भी सबको इनके स्पिन डिपार्टमेंट में ही कमजोरी दिख रही थी, पर फिर भी इन्होंने किसी तरीके से अच्छा सीजन तो निकाल लिया था। पर क्या ये फिर से रिपीट होगा? आई रियली डाउट दैट। अब इनको ये भी होप करना होगा कि जोश हेजलवुड और नुमान तुषारा जल्दी से जल्दी आईपीएल में आ जाएं और जश दयाल का केस भी जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। अब इनकी थोड़ी टेक्निकल वीकनेसेस की भी बात कर लेते हैं। टॉप 7 में इनके पास बस एक ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जिससे मिडिल ओवर्स में राइट आर्म लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ इनका मैचअप थोड़ा कमजोर हो जाएगा। और अगर आपको इसका काउंटर करना है तो आपको सोचना होगा कि क्या आप कृणाल पांड्या को नंबर 5 या 6 पर प्रमोट कर सकते हो या फिर नहीं। सेकंड वीकनेस ये है कि इनके पास 11 में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन से बॉल दूर लेकर जाए। पिछले कुछ सीजन्स में तो इनके पास ग्लेन मैक्सवेल और लिविंगस्टन का ऑप्शन रहता था, लेकिन इस बार वो भी नहीं है। फर्स्ट मैच में मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा रन तो बजेंगे ही और शायद आरसीबी मैच को जीत सकती है। तो ये तो था मेरा एनालिसिस। आप भी अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।